दोस्तों, हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है नामकरण अपक्रिया, जिसमें हमने बहुत सारी अपक्रियाएं के बारे में पढ़ लिया है। जिसमें हमारा अब अगला टॉपिक है जिसका नाम है विलियमसन संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है इंग्लिश में विलियमसन सिंथेसिस। ठीक, इसको हम समझेंगे और करने का हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये समझते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ लिखा है एल्किल हैलाइड की। क्या दोस्तों? एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्काक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है। दोस्तों, कैसे बनता है देखिए समझते हैं। मैंने बोला पहले एल्किल हैलाइड, क्या है हमारे पास? एल्किल हैलाइड आर एक्स। जब क्रिया करेंगे किसके साथ करेंगे हम दोस्तों? हम सोडियम एल्काक्साइड के साथ। सोडियम एल्काक्साइड। ठीक है दोस्तों, हुआ। अब इसके साथ क्या कर रहे हैं? हम गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जब हीट करने पर हमें बनेगा ईथर। ईथर देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ पे आर है, ओ है, ये यानी कि जो, ये समझिए हमेशा, जो आर है हमारा, ये एल्किल हो गया। एक्स क्या है हमारा? हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन हमेशा होता है माइनस का, सोडियम क्या है? प्लस का, यानी कि सोडियम और एक्स लेकर उड़ गया। ठीक है दोस्तों, सोडियम एक्स लेकर उड़ गया। ठीक, प्लस बचता क्या है हमारे पास? यहाँ बच रहा है आर ओ आर डैश। ठीक, हमारा क्या बन गया? हमारा बन गया एल्किल हैलाइड, सोडियम एल्काक्साइड, सोडियम हैलाइड और ईथर। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या हो आप बता सकते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ देखिए आर आर डैश। ठीक है दोस्तों, आर आर डैश का कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप आर आर ले सकते हैं। मान लीजिए कभी कभी होता है कि आता है डिफरेंस में, नहीं सब सेम ही रहता है। ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं। चलो, अब ये हमारा हो गया मॉडल रिएक्शन। हमने क्या किया है? एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्काक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम हैलाइड और ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये हमारा हो गया मॉडल। हम तो एग्जाम में मॉडल लिखेंगे नहीं, लिखेंगे कहाँ पे? रियल लिखेंगे। लिखने के लिए एल्किल के स्थान पे लेते हैं हम लोग C2H5। C2H5। ठीक है, एल्केन से बना है एल्केन। जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो हमारा क्या होता है? एल्केन। ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन समूह। एक्स के स्थान पे आप क्लोरो, ब्रोमो, आइडो एंड फ्लोरो, आप इसमें से कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पर रख ले रहे हैं सी रख ले रहे हैं। ठीक, प्लस सोडियम और इसके स्थान पर C2H5। देखिए दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि आप चाहे हम यहाँ पे ले रहे हैं C2H5 तो आप भी यहाँ पे ले लीजिए C2H5, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपका मन कह रहा है यहाँ पे लीजिए मेथिल, एथिल ले लीजिए, या यहाँ मेथिल यहाँ एथिल ले लीजिए, प्रोपिल, ब्यूटिल, आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, चेंज कर रहे हैं। हीट किया, हीट करने पर क्या बना? सोडियम। देखिए हमेशा सोडियम प्लस का Cl माइनस का, तो सोडियम Cl लेकर उड़ गया, गेंद घूमे फिरे, गेंद कुल्लू मनाली। ठीक, आगे देखिए अब बचते क्या है? अब बचे हैं ये वाले पार्ट, क्या करें? जो घट गया है तो अभी इनके साथ करेंगे दोस्ती भैया। तो क्या बना? C2H5O, C2H5। ठीक है दोस्तों, ये बन गया। अब समझते हैं इसके नाम के बारे में हम लोग। चलिए, ये बन गया, ये बन गया हमारा क्लोरो, क्लोरो एथेन। ठीक, प्लस ये बना हमारा सोडियम एथाक्साइड। देखिए दोस्तों, यहाँ हमने लिखा था ये हमारा सोडियम एल्काक्साइड। एल्का मतलब यहाँ एल्केन है तो हो गया एल्काक्साइड। ये क्या है हमारा? सोडियम, और ये हमारा क्या है? एथेन है तो एथाक्साइड। ठीक है, ओ से अक्षर बन गया। क्या करें? बोलेंगे इसको हम सोडियम, सोडियम एथाक्साइड। ठीक है, अगला जब चेंज करेंगे हमारा बन गया है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और ये हमारा बन गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे C2H5 दो बार है, इसको हो सकते हैं हम डाई, डाई एथिल ईथर। ठीक दोस्तों, दोस्तों हमने यहाँ पे बना दिया है, फिर से रिवाइज हमने।
हमने क्या कहा, जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्काक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें सोडियम हैलाइड और ईथर प्राप्त होता है। इसको हमने इंग्लिश में ड्राइव किया हुआ है, ईथर इज फॉर्म्ड व्हेन एन एल्किल हैलाइड इज हीटेड विद सोडियम एल्काक्साइड। ठीक है दोस्तों, इसका कहने का मतलब यही है, जब हम सोडियम यानी कि जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्काक्साइड के साथ हीट करते हैं, हीट करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ईथर। ठीक है, जब चेंज करेंगे। ओके दोस्तों, चलते हैं अब अपने हम नेक्स्ट रिएक्शन पर। अब हमारा अगला टॉपिक है, देखिए हमने इसके पहले अभी हमने एक बहुत बढ़िया विजनसन सेंसेशन के बारे में सीखा है। अब उसी के आगे हमारा एक हाफ मैन डिग्री यानी कि हाफ मैन मेथड के बारे में सीखेंगे। दोस्तों ये क्या होता है, क्या समझिए। हेलो एल्केन को क्या कर रहा है, जब हम हेलो एल्केन यानी कि एल्किल हैलाइड को अमोनिया के जलीय विलयन यानी कि जो अमोनिया होगा दोस्तों, वह जलीय विलयन जल के रूप में होगा या फिर हम लिख सकते हैं एल्कोहल के रूप में होगा। ठीक है, के साथ कोई बंद पात्र में 100 से यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक लवण का मिश्रण प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे में लिखा है हेलो एल्केन इज हीटेड विथ एक्वस solution of ammonia or alcoholic solution in a closed vessel at a temperature of 100 Celsius. A mixture of primary, secondary, tertiary and quaternary ammonia salt is obtained. ठीक है दोस्तों, इसके कहने का मतलब वही है कि जब हमने हेलो एल्केन के साथ, ठीक है, हेलो एल्केन के साथ हमने विलयन विलयन जलीय विलयन अमोनिया का जलीय विलयन के साथ मिलाकर गर्म किया, वो भी एक क्लोज वेसल यानी कि बंद पात्र में गर्म किया, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है दोस्तों, इसमें नहीं लिखे रहता है, लिखने भूल गए होंगे हम लोग, तो लिख सकते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है, सॉरी लिखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी एंड अमोनिया। ठीक है, अब इसी के बारे में हम समझते हैं कैसे करेंगे। पहले हम समझते हैं इसके मॉडल के बारे में कैसे करेंगे। हमने कहा कि जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया यानी हेलोएल्केन की क्रिया अमोनिया के साथ करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, वो भी बंद पात्र में। कैसा पात्र हमारा है, बंद पात्र है। बंद पात्र में गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्राथमिक अमोनिया, और साथ में प्राप्त होगा हमारा, यहाँ से देखिए यहाँ पे x बचा हुआ है, x, ठीक, और हमारा यहाँ बचा हुआ है, यहाँ पे हमारा था S3 था, यहाँ पे 2 हो गया, नहीं एक बचा हुआ, यहाँ पे 1 बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नाम आया हुआ, आप देखेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक अमोनिया होता क्या है, इसके बारे में पहले समझते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ समझने का प्रयास कीजिए हमारे पास कि ये हमारा एक अमोनिया है, ठीक, अमोनिया की होता है, ठीक, अमोनिया का ये होता है, अमोनियम का ये होता है। ठीक है, रियल में दिया होता है अमोनियम का ये होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ अमोनिया बोला तो अमोनिया लिखा। ठीक है, अब देखिए जिस प्रकार से हम इसमें एक एक हाइड्रोजन को कम करते जाएंगे और उसके साथ एल्किल समूह यानी कि किसी अन्य कार्बन को हम ऐड कर देंगे तो हमारा बनेगा। जब मान लीजिए हम एक ले रहे हैं, हम अमोनिया के साथ किसी एक कार्बन को जोड़ दिया, मान कार्बन, तो क्या बनेगा हमारा, प्राथमिक। ठीक, यहाँ से एक जिसे कर जोड़ेंगे उससे एक ही कम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्राथमिक अमोनिया। इसी प्रकार से जब हमने एक और जोड़ दिया तो एक और कम हो गया, ये हमारा क्या बन गया, द्वितीयक अमोनिया बन गया। ऐसे ही हमने एक और जोड़ दिया, ठीक, ये हमारा क्या बन गया, तृतीयक यानी कि हमारा बन गया टर्सरी बन गया। ठीक दोस्तों, अब देखिए हमारे पास एक और था अमोनिया हमारा, ठीक है, तो एक और जोड़ देंगे तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा क्वाटरनी अमोनिया यानी कि चतुर्थ अमोनिया बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। उसी तरीके से ये तो एक सिंपल सा, इसी प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, पर हमको बनाना रहेगा इस रिएक्शन को,
तो हम आसानी से कैसे बनाएंगे, एक हम एक श्रृंखला के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कोई एक एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, जैसे कि हम ले रहे हैं यहाँ पे C2H5Cl ले लिया, ठीक, प्लस NH3, क्लियर। वही सेम बंद पात्र हमारे पास है 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया, क्लियर, हीट किया। चलिए अब हीट करने में क्या हुआ, इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम होकर क्या बनेगा, ठीक, यहाँ आ गया तो ये Cl लेके निकल गया, क्लियर। अब बचा क्या, यानी कि हमारा अमोनिया के साथ C2H5 और अमोनिया के साथ ये पार्ट हमारा जुड़ गया है, ठीक, ये बन गया। अब दोस्तों ये तो हो गया, अब इसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं स्टेप में। तो जो अब ये यहाँ निकलेंगे Cl, इसी को यहाँ कर सकते हैं -Cl, मतलब हमने Cl को बाहर निकाल दिया, ठीक, ये हो गया हमारा, ठीक। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, आगे फिर से इसकी क्रिया पुनः किससे, एल्किलाइड से करना भी, एल्किलाइड, वही सेम ये लिया, वही सेम ऊपर रहेगा, ठीक है, बंद पात्र में 100 सेल्सियस, ठीक है। चला गया कराएंगे क्रिया, तो क्या बनेगा हमारा, वही देखें फिर से C2H5NH, इसमें से एक कम हो गया तो बन गया हमारा C2H5, ठीक, और साथ में क्या बनेगा, HCl, क्या बनेगा, HCl, जिसमें हम निकाल सकते हैं -HCl, हमारा निकल गया, क्लियर। फिर आगे देखते हैं, सेम तरीके से, कुछ नया नहीं है, वही बन रहा है बार बार, देखिए फिर वही करेंगे हम, C2H5Cl ऐड किया, ठीक, ऐड करने पे क्या होगा, जहाँ पे H है वो निकल जाएगा हमारा C2H5, ठीक, ये बना, और इसमें से हमारा HCl बाहर निकल गया, क्लियर, बन गया। आगे एक स्टेप बाकी है, क्या बनाना है हमें, हमारा चतुर्थ बनाना है, तो एक स्टेप और लेके जाएंगे यहाँ पे, हाँ ऐसे ही उसी को, इसी का आगे एक स्टेप आ रहेगा, इसी हमने C2H5Cl जोड़ा, तो उसमें से हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे C2H5 चेंजेस C2H5, यहाँ पे बीच में अमोनिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे C2H5 और एक C2H5 यहाँ रहेगा, ठीक, ये चार मैंने चार इनको घेर लिया गया, ठीक। अब देखिए हमने आपको कहा है कि हमारा ये अमोनियम का ही होता है, अमोनियम, ठीक है, ये क्या बन गया, हमारा अमोनिया बन गया, फिर उसमें एक लीटर रहता है, ठीक, तो ये हमारा बना है, ठीक, और बाद में हम कर सकते हैं, हमारा एक Cl यहाँ से निकल गया, क्लियर, निकलता चाहिए जो Cl ही, पर हम मानते हैं Cl निकल गया, क्लियर। तो ये हमारा एक श्रृंखला के रूप में ये हमारा बन जाता है, जो क्या कहता है, हाफमैन विधि, यह है एक हाफमैन यानी कि मेथड के रूप में बनता है। आज समझते हैं नाम में, नाम क्या है इसका, इसका हो गया हमारा क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन लिख दे रहा हूं, क्लोरोएथेन, ये हमारा क्या हो गया, अमोनिया, क्या हो गया, ये अमोनिया हो गया, ठीक है। आगे देखिए, देखिए यहाँ पे हमने कहा ना, इसके साथ एक जुड़ा हुआ है, ये हमारा बन गया प्राथमिक अमोनिया, क्या बन गई, ये प्राथमिक अमोनिया या प्राइमरी, लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, प्राइमरी अमोनिया, ठीक है, प्राइमरी अमोनियम, क्लियर, अमोनियम हो गया। ऐसे आगे किया, दो हो गए, तो सेकेंडरी अमोनिया, ठीक, अमोनियम, क्लियर। फिर आगे आगे गए, तृतीय हो गया, तो टर्सरी अमोनिया, ठीक, ऐसे फिर आगे गए, यार हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या होगा, क्वार्टरनी अमोनिया हो गया, ठीक, यानी कि चतुर्थ अमोनिया। ठीक दोस्तों, आपको ये कैसा लगा है बताना, मैं तो कर रहा हूँ। देखिए जब हमने क्लोरोइथेन के साथ अमोनिया का क्रिया कराया बंद पात्र में 100 सेल्सियस पर, ठीक है, तो हमें प्राइमरी अमोनिया प्राप्त हुआ और Cl हमारा निकला। फिर हमने आगे फिर वही क्लोरोइथेन क्रिया फिर से कराई प्राइमरी अमोनिया के साथ, तो हमें सेकेंडरी अमोनिया प्राप्त हुआ और Cl
HCl माइनस बाहर निकला। ठीक है, फिर आगे हम लोग गए, हमने देखा कि हमने CH5 को यानी कि क्लोरोमीथेन के साथ सॉरी एथेन के साथ क्रिया कराया तो हमें सेकेंडरी से थर्ड प्राप्त हुआ। फिर हमें थर्ड अमोनिया के साथ हमने कराया तो हमें फोर्थ अमोनिया यानी अगले स्टेप में फोर्थ अमोनिया में प्राप्त हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको जो समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, डिहाइड्रोलोजनीकरण अभिक्रिया यानी कि डिहाइड्रोलिनेशन रिएक्शन। इसी को दोस्तों नाम और जानते हैं जिसका नाम है कि इसे विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे विलोपन अभिक्रिया, इसी को दोस्तों और एक नाम कहते हैं जिसे है निराकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी को दोनों का मतलब वही है तीनों का। इसको कहते हैं इंग्लिश में एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको भी वही होता है। दोस्तों आपको करना क्या रहेगा कि आप कोई पास हेलो एल्केन रहेगा, क्या रहेगा हेलो एल्केन यानी कि एल्केहाइड। हम यहाँ पे कोई भी आपको एक एक समझाएंगे, समझने का प्रयास करना। ठीक है, सबसे पहले कि विलोपन और निराकरण मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों, हमारे पास क्या है, मार्कर है, माइक है। ठीक, तो मैं क्या करूँ, मेरे पास जो है मैं सब निकाल के बाहर रख दूँ। तो मैंने क्या, मैंने अपने अंदर की चीजें को बाहर निकाला। तो सेम तरीके से हमें इसमें करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारे पास पार्ट रहेगा, जो भी चीज रहेगा तो वो मैं निकाल दे दूँ। तो ऐसे तो है नहीं दोस्तों कि मैं अपना सामान किसी को दे दूंगा आसानी से, नहीं ना। तो कोई ना मुझे जबरदस्ती करेगा मेरे ऊपर कोई ना कोई जोर देगा कि मैं अपना सभी सामान उसको दे दूं। तो उसी तरीके से दोस्तों हम इसमें करने का प्रयास करेंगे। देखिए हमने कोई एक हेलो लेके ले रहा हूँ, ठीक है, क्या समझा। ठीक, जब हमने एल्केहाइड एल्केहाइड में हम यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं आर एक्स का स्थान पर। ठीक है, ठीक है, आर एक्स यानी एल्केहाइड मतलब हेलो एल्केन। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया C2 ये लेंगे ऐसा। ठीक, हमने एक ले लिया। ठीक, एल्के यानी हेलो हेलो एल्केन यानी हेल्के हेलो ले लिया। इसके साथ जब हम के ओ एच ध्यान से सुनिएगा, के ओ एच यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बट लेकिन परंतु ये तो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले तो रहा हूँ, कौन सा ले रहा हूँ, एल्कोहलिक ले रहा हूँ, एल्कोहल वाला। कौन ले रहा हूँ मैं, एल्कोहल वाला। जो रहेगा हमारा कि यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार ना होकर यह एक एल्कोहलिक रूप में रहे। क्या रहेगा, ये एक एल्कोहलिक रूप में रहेगा। ठीक है, तो ये लिखता हूँ एल्कोहलिक रूप में। ठीक है, एल्कोहल, ध्यान देना। निराकरण की क्रिया तभी होगी जब हमारे पास कोई भी क्षार रहेगा, शांत क्षार यानी कॉन्सेंट्रेशन क्षार रहेगा यानी कि बेस रहेगा, तो उसके साथ यह एल्कोहल की मात्रा होगी, तभी यह डिहाइड्रोलॉजिकल क्रिया काम करेगी नहीं तो नहीं। तो हम अपने नाभिक स्नेही द्वारा हम अब क्रिया से करेंगे। ठीक है सॉरी दोस्तों, देखिए करते हैं। जब इसको हम गर्म कर रहे हैं, क्या किया हमने, इसको हीट किया। ठीक, हेलोल्केन की क्रिया, हेलोल्केन की क्रिया, जब हेलोल्केन की क्रिया सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्कोहलिक, ठीक है, एल्कोहलिक के साथ गर्म करते हैं तो ठीक गर्म करते हैं। अब देखना हमें पता है जो पोटेशियम होता है उसके पास प्लस चार्ज होता है। ठीक है, जो हमारा OH है इसके पास होगा माइनस चार्ज। यानी देखिए यह हो गया हमारा जो Cl यानी क्या होता है, क्या होता है हाइड्रोजन फैमिली परिवार, वो होते हैं माइनस में होते हैं, ये क्योंकि हमारे प्लस में होंगे। ठीक है, और ध्यान सुनिए होंगे। ठीक, और एक बात सुनिए, जब भी हाइड्रोजन समूह, ठीक है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन समूह जुड़े होंगे वो हमारे अल्फा होते हैं, और अल्फा से जुड़े वाले होते हैं वो हमारे बीटा होते हैं। तो क्या होते हैं, बीटा होते हैं। जब यह KOH एल्कोहलिक जब इसके जोड़ देकर जबरदस्ती करेगा इसके साथ, ठीक है, तो क्या करेगा, तो यह अपने सभी सामान को यानी कि जिसके पास जो कुछ रहेगा वो सब कुछ निकाल कर दे देगा। तो इन्होंने पहले KOH के साथ निकाला तो इन्होंने अपना दान किया क्या, Cl। तो के को Cl लेकर उड़ गया, के को Cl लेकर उड़ गया। ठीक, प्लस
समझ में आया? प्लस आगे अब क्या बचा इसके पास ओ एच बचा हुआ, ओ एच। अब ये ओ एच भी निकालेगा, तो उसके कहिए ओ एच में से क्या कर दूं, मैं क्या ला दूं जो आसानी से बन जाए। देखिए ये कह रहा है हमें कुछ दीजिए, हमें कुछ निकालिए। यहाँ पे अल्फा ने निकाल दिया अपने साथ। अब नंबर किसकी आ गई? बीटा की। अब बीटा के पास क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। अब देखिए मेरे पास जो अधिक रहेगा मैं वही निकालूंगा। मेरे पास 2 मार्कर इस समय, तो मैं 2 में से कोई एक मार्कर दे दूंगा। उसी प्रकार से इसके पास देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन इसको दे दिया। किसको? इसको दे दिया। तो ये क्या बन गया हमारे पास? H2O बन गया। क्या बन गया? H2O बन गया। ठीक, देखिए Cl इसके साथ चला गया, ये Cl बन गया और यहाँ पे इसको ये दे दिया। तो हमारा क्या बना यहाँ पे? हमारा तो बचा यहाँ पे CH2 बच गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे CH2 बच गया और यहाँ पे बचा हमारे पास CH2 बच गया। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे देखिए कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कितनी है 4, पर इसके पास कम ही हो गई। इसके पास भी, इसके पास भी, तो यहाँ पे हमें एक बॉन्ड और लगा देंगे, ये हमारा क्या है, इसकी वैलेंसी पूरा हो गई। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा मॉडल है, इसको पूरा करते हैं हम लोग। KCl प्लस H2O प्लस ये रहेगा दोस्तों हमारा बनेगा से ही बना दे रहा हूँ उसको ये। ठीक, चलिए अब इसको समझते हैं अच्छे से हमने क्या क्या किया है। चलिए हमने हेलोल्केन की, जब हेलोल्केन की क्रिया KOH यानी कि सांद्र क्षार एल्कोहलिक के साथ, ठीक है, सांद्र क्षार यानी जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, पर वो एल्कोहलिक को सांद्र कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, जब हेलोल्केन की क्रिया सांद्र एल्कोहलिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हमें गर्म करेंगे तो हमें क्षार के साथ क्लोराइड यानी जो रहेगा हमारा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास एक्स रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स है ना, एक्स ही रहेगा। ठीक है, के साथ गर्म करेंगे तो पोटेशियम हैलाइड और जल और क्या बनेगा? एल्कीन प्राप्त होगा। ठीक है, सीधा समझिए, जब हेलोल्केन की क्रिया सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्कोहलिक के साथ गर्म करते हैं तो हमें पोटेशियम हैलाइड, जल और एथीन प्राप्त होता है। ठीक है, इसको समझते हैं अपने इसमें हम कि एथिल अल्कोहल यानी कि क्लोरोएथेन की क्रिया जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक के साथ गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड, जल और एथीन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप और भी कर सकते हैं। ध्यान देना, जब भी हमारा बिहाइड्रोजनीकरण होगा उसमें हमारा जो KOH जो हमारा क्षार होगा अम्ल सॉरी एल्कोहल ही होगा, तभी यह काम करेगा। नहीं तो हम इसको अपने तरीके से जो हम नाभिक स्नेह में करते थे उस रूल से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने आपको यहाँ पर 3 विधियां आसानी से बताया है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ना, जो ना समझ में आए बताना कमेंट में, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसी सीरीज के साथ आगे बढ़ाएंगे और आपको इसी से रिलेटेड और भी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू डियर, थैंक यू।